हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 35 तक की गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो 5 से 6 नंबर को क्या पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 100% गारंटी देते हैं जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो बने रहिए इसी वीडियो में, बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज जो है समितियों के विषय में पढ़ेंगे, वो अस्थायी समितियों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, वो अस्थायी समितियों बाद में हम लोग इमेज में समझेंगे, पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक होता है प्रबल समिति, एक संयुक्त समिति, संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। एक एक करके एक एक विषय में हम लोग समझेंगे। एक ओ अस्थायी समितियाँ हैं जिसको हम लोग तदर्थ समिति कहते हैं, याद रखिएगा। ओ अस्थायी समितियाँ हैं जिसको हम लोग तदर्थ समिति कहते हैं। इनके विषय में हम लोग जानते हैं, ऐसा समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है, ऐसा समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है और आवश्यकता के अनुसार समाप्त हो जाती है, उसे तदर्थ समिति कहते हैं। ऐसा समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है और आवश्यकता खत्म होने के बाद इसको समाप्त किया जाता है, उसके तदर्थ समिति कहते हैं। हाँ, इनके बाद आता है कि संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति जो होते हैं, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य, टोटल मिला के 45 सदस्य होते हैं। इसके अनुपात की बात करें तो 2:1 में इसके सदस्य होते हैं। कार्य की बात करें, इस समिति का गठन दोनों सदनों के संयुक्त रूप से उठे विवादों के समाधान के लिए किया जाता है। इस समिति का जो गठन किया जाता है, संयुक्त समिति का, इस समिति का गठन दोनों सदनों में संयुक्त रूप से उठे विवाद जब हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसके लिए इस संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए यह समिति बनाई गई थी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबल समितियां, साधारण विधेयक के संदर्भ में यदि कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो वित्तीय बचत में इसका गठन किया जाता है। प्रबल समिति जो होता है, साधारण विधेयक के संदर्भ में यदि कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो वित्तीय बचत में इसका गठन होता है। इसके बाद होता है वो अस्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं। वो अस्थायी समितियां किसी विधेयक को सदन में रखने से पहले व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए गठन कर सक्रिय की जाती हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो होते हैं मंत्री सदस्य एवं बाहरी सदस्य को भी शामिल किया जाता है। मंत्री को सदस्य में के रूप में शामिल किया जाता है और बाहरी सदस्य को भी शामिल किया जाता है। इसमें सदस्य की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसमें सदस्य की जो सीमा है निर्धारित नहीं किए गए हैं। जैसे कि अन्ना जॉन लोकपाल के लिए यह समिति बनाई गई थी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वित्तीय समिति की बात करें तो वित्तीय समिति ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राक्कलन समिति होते, एक लोक लेखा समिति होते, एक लोक उपक्रम की समिति होते। याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते। विभागीय समिति होते, इनके बाद जांच समिति होते जो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, इनके बाद सदन समिति होते हैं। इनके बाद चलिए सदन समिति जो होते हैं ये नियम पूर्वक समिति का कार्य मंत्रालय को देते हैं। इसके बाद अन्वेषण समिति होते हैं जो SC ST की जांच के लिए ये होते हैं। एक सेवा समिति होते हैं, वेतन भत्ता और आवास के लिए ये समिति बनाए जाते हैं। बस समझे। उम्मीद है ये प्यारे से वीडियो, छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। तो अगर ये आपके काम का चीज़ है और समझ में आई है तो वीडियो को, हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी जरूर दिखे जब दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वो फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के भी शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह तो PDF का डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।